गुलाबी आंख। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका स्वर में टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार की, यानी राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के वो हीरो थे जिन्होंने अपने शानदार एक्टिंग, अनोखे स्टाइल और यादगार डायलॉग से बड़े बड़े अभिनेताओं की छुट्टी कर दी थी और बन गए थे इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आइए आपको राजेश खन्ना के कुछ दिलचस्प किस्से बताते हैं। हिंदी सिनेमा के एक सितारे के लिए एक कहावत बेहद मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। ये कहावत थी राजेश खन्ना के लिए, जो इंडियन सिनेमा के इतिहास के पहले सुपरस्टार रहे। इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का अपना एक अलग ही स्टाइल था। फिल्म मेकर्स से डायरेक्टर्स तक हर कोई राजेश को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। इसके लिए वे उनके लाखों नखरे भी उठाने के लिए तैयार रहते थे। साल दर साल नए टैलेंटेड सितारे आए, लेकिन आज तक राजेश खन्ना के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। चाहे लड़कियों की दीवानगी हो या फिर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देना हो, राजेश खन्ना से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि काका की बात ही अलग थी। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। जब उन्होंने फैसला किया कि वह फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तब उनके चाचा के तलवार ने उन्हें राजेश खन्ना का नाम दिया। उनके दोस्त और परिवार के सदस्य उन्हें घर में काका कहकर बुलाते थे, क्योंकि पंजाबियों में नौजवानों को काका बुलाया जाता है। ऐसे में राजेश खन्ना का निकनेम ही काका पड़ गया। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस उम्र में राजेश खन्ना को एक्टर बनना था। वह कम उम्र में ही थिएटर एक्टर बन गए थे और स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करते थे। भले ही आखिरी खत राजेश खन्ना की पहली रिलीज फिल्म थी, लेकिन उन्हें पहला ब्रेक फिल्म राज से मिला था, जो 1967 में रिलीज हुई थी। बात करें पॉपुलैरिटी की, तो राजेश खन्ना को असली पहचान फिल्म आराधना से मिली। 70 से 80 का दशक राजेश खन्ना का था। इस दौर में सिर्फ उनका ही सिक्का चलता था। उनकी फैन फॉलोइंग ऐसी थी कि लोग उनके बंगले के बाहर घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। यही नहीं, फैंस राजेश खन्ना की कार को भी किस किया करते थे। एक्टिंग के अलावा राजेश खन्ना ने अपनी चार्मिंग लुक से लाखों लड़कियों को दीवाना बनाया हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कियां राजेश खन्ना की इस कदर दीवानी थी कि वे उनके लिए अपने खून से लेटर लिखकर उन्हें भेजती थी। कई लेडी फैंस ने तो राजेश खन्ना की फोटो से ही शादी कर ली थी। कई ने उनका नाम टैटू भी कराया था। इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग्स होने की वजह से राजेश खन्ना को हमेशा टाइट सिक्योरिटी के साथ पब्लिक प्लेस में आना जाना पड़ता था। आपने राजेश खन्ना की कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन पर भी एक फिल्म बनी है? जी हाँ, बीबीसी ने राजेश खन्ना पर बॉम्बे सुपरस्टार इन 1974 नाम की एक फिल्म बनाई थी। राजेश खन्ना को यूं ही सुपरस्टार नहीं कहा जाता था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। 1969 से 1971 के बीच महज 2 सालों में राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री को 15 सोलो हिट फिल्में दी थी, जिनमें कटी पतंग, आराधना, खामोशी, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में शामिल है। बता दें कि राजेश खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया उनसे 16 साल की छोटी थी। जी हाँ, लेकिन दोनों के बीच इस उम्र के फासले की वजह से शादी से पहले दोनों का प्यार काफी चर्चा में रहा। काका के जन्मदिन के दिन उनकी बेटी एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना का भी जन्म हुआ था। साल 2012 में राजेश खन्ना ने कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज उनकी 11th डेथ एनिवर्सरी। हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उनके लाखों फैंस उन्हें भावुक होकर याद करते हैं। शायद उनमें से आप भी एक होंगे। लेकिन याद है ना, काका ने जाते जाते क्या कहा था? पुष्पा, आई हेट टीयर्स। तो ये थी इंडस्ट्री के सुपरस्टार की कहानी। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।